बिहार का ही आदमी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाना चाहता है? प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? आप लड़त कहाँ चुनाव रहे हैं 40 सीट वाले जगह पे, 40 सीट पे अगर 40 भी जीत जाते हैं तो फिर भी आप कांग्रेस से तो ज्यादा नहीं हो सकते। उत्तर प्रदेश नहीं देगा, 80 है कम से कम, उत्तर प्रदेश से 40 को रीजनल पार्टी है, उसको उत्तर प्रदेश तो छोड़ो, उसको झारखंड में कोई नहीं पूछेगा। जो आजू बाजू वाला स्टेट है, उत्तर प्रदेश तो उससे वाले में बहुत बड़ा है, कोई नहीं जानता। ये सब रीजनल पार्टी है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहारी हूँ। मैं भी बिहारी हूँ। आप भी बिहारी हैं? हाँ, बिल्कुल। तब आपसे ज्यादा बेहतर हम भी शायद नहीं जानते होंगे। एक बात बताइए कि बिहार का ही आदमी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाना चाहता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो रीजनल पार्टी को बिल्कुल केंद्र में आना भी नहीं चाहिए। वो स्टेट की राजनीति करे, वही अच्छा है। वो कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी से पहले से राजनीति कर रहे हैं। राजनीति करने से क्या होगा? पार्टी में जिस हो, रीजनल पार्टी में हो ना, तो रीजनल पार्टी में रीजनल में ही रहो, केंद्र में आने की कोशिश भी ना करो। रीजनल तो संभल नहीं रहा। ये कैसे नहीं संभल रहा है? ऐसे ही विकास पुरुष का टैग लग गया। विकास पुरुष का टैग लग गया ना, वो जिसने दिया जिस समय उसने किया थोड़ा बहुत, ठीक है, कोशिश किया था उसने, ऐसा नहीं है, कोशिश किया था, लेकिन अकेले जो है ना, अकेले स्टेट में वो अकेले तो मेजोरिटी में है ही नहीं, तो करेगा। खिचड़ी सरकार किसी की भी होगी तो जनता का बेड़ा गर्क होना ही होना, नहीं कर सकता। आज जिसके साथ मिला वो खुद भस्मासुर है। कौन है बस? है आरजेडी, क्या है वो? तो जिसके हाथ पे रखेगी उसको डुबाएगी, उसके बस की है ही नहीं। राजनीति उसके बस की नहीं है, उसको अपनी घर की राजनीति करनी है, उसके अलावा कोई मतलब नहीं है। जाति जनगणना करवाए, कह रहे हैं कि हम पिछड़ों को जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी है। दिक्कत क्या है? ठीक है, भागीदारी उसके अपने पास की चीज है, बताए कानून ऐसा है ही नहीं तो कैसे कर देगा? जनगणना करा दिया, स्टेटमेंट जनगणना कराया, जनगणना सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, वो कैसे करा सकता है? वो एक सर्वे है सबसे पहले, और सर्वे की ऑथेंटिकेशन जो होती है वो विधानसभा एक्ट में पहले पास करानी होती है। आज तक तो उसने पास ही नहीं कराया, वो दिखाने के लिए। और माने अगर 86% ओबीसी है तो आज 35 साल से राज भी तो ओबीसी ही कर रहे हैं। कौन तीसरा कर रहा है? सीएम कौन है? जगन्नाथ मिश्रा के बाद कौन सीएम बना है फॉरवर्ड का? बता दो मुझे। ओबीसी लालू प्रसाद जब से आया है, कौन है? नीतीश कुमार खुद ओबीसी है। थ्रू आउट लालू से लेकर टिल डेट तक ओबीसी ही है। तो ठीक है, तो आप हैं तो कर रहे हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आप सीएम हैं, ओबीसी राज कर रहा है तो बिहार का विकास भी तो ओबीसी ने किया है। कितना विकास कर लिया? पुल बनाया, रोड बनाया, हाईवे बनाया, कॉलेज बनाया, हॉस्पिटल बनाया। एहसान कर लिया? एहसान कौन सा कर दिया ये तो बताएं। नहीं, जो पुल और ये सब बनाया कौन से फंड से आया? स्टेट गवर्नमेंट को इनकम कहाँ है? स्टेट गवर्नमेंट को इनकम है कहाँ? माइनस में बजट है। सारा पैसा तो फंडिंग सेंट्रल से देती है। सेंट्रल कंसोलिडेटेड फंड जो स्टेट को मिलता है उससे कर रहा है वो, तो कौन सा एहसान कर रहा है? तो कुछ प्रोबेबिलिटी होती है जो स्टेट को कराने होते हैं, क्योंकि सारा कानून तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन आपका व्यथा जो दुख समझ रहे, दारू बंद हो गया तो इसलिए गुस्सा हुआ। मैं दारू क्या, मैं कोई आज तक नशा ही नहीं किया और मरते दम तक नहीं करूँगा। दारू बंद होने से कोई तकलीफ नहीं मुझे है? मैं तो ना पीना खाना उसी को तकलीफ मेरे बस की नहीं है। मैं कभी नशा कर ही नहीं सकता, मेरे बस की नहीं है। चलिए, ये बेहतर बात है कि नशा नहीं करते हैं, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन क्या दारू बंद होने से बिहार का विकास रुक गया या बिहार का विकास हो गया? बिहार का विकास ना पहले कभी था ना अब है। पिछले 35 साल से नहीं हो रहा है। जो थोड़े बहुत इसने लॉ एंड ऑर्डर सुधारने की कोशिश की, लॉ एंड ऑर्डर सुधारने की कोशिश किया था, और सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ अगर बनाया है सेकेंड राउंड में तो नीतीश कुमार ने ही बनाया है। जहाँ तक नौकरी या बेरोजगारी का सवाल है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा नौकरी नहीं दे सकती। इसलिए नहीं दे सकती, सेंट्रल के लिमिटेड पावर है, लिमिटेड एरिया है। स्टेट में ही तो नौकरी होती है ना सबसे ज़्यादा स्टेट में नौकरी होती है। स्टेट गवर्नमेंट ही कर सकती है नौकरी, स्टेट गवर्नमेंट ही तो करेगी। सबसे ज़्यादा टीचर होता है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि प्राइमरी स्कूल ज़्यादा है, 200 पे एक स्कूल होनी चाहिए, तो एटलीस्ट एक स्कूल में 4 टीचर होनी चाहिए। प्राइमरी की बात कर रहा हूँ मैं। अब वो प्राइमरी आधा 50% पैसे जो है वो सेंट्रल को देने होते हैं। आज तक किसी गवर्नमेंट ने, आप कोई भी ले लो, XYZ, कोई भी गवर्नमेंट ने एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया। इसके पीछे क्या रीज़न क्या है? पब्लिक खुद है, क्योंकि हम खुद कहते हैं कि सरकारी कर्मचारी तो काम ही नहीं करते, स्कूल में कोई पढ़ाता ही नहीं है। तो आखिर नेता हमारे बीच से ही उठ के गया है, वो भी हमारी भावना जान चुका है। तो कहता है कि जब ये कहता है पढ़ाता ना लिखाता है, कोई जाता है नहीं, तो फिर नौकरी किस बात का है? तो टाइम पास करा रहा है। 1-2 टीचर हैं, कहीं वो भी नहीं है। तो गलती पब्लिक की है। अच्छा, 200% पब्लिक की गलती हर स्टेट में। अगर नौकरी स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे रही है तो पब्लिक की गलती है। आपके यहाँ आता है नेता, क्यों सुनते हैं आप उसका भाषण? सुनते क्यों? उसको भगा नहीं सकते आप? तो भगाइए, हम नहीं देंगे वोट, या जो करेंगे हम करेंगे। आप कौन होते हैं? हम नहीं जानते आपको। बाकी बिहार का जो सरकार है, सत्ता है, वो बदलने वाला है अगले चुनाव में? मैं नहीं कह सकता।
क्योंकि इतनी पॉलिटिक्स में कौन बदलेगा कौन रहेगा ये नहीं कह सकता, लेकिन मेजोरिटी में कोई नहीं होगा, मेजोरिटी में कोई नहीं हो सकता, क्योंकि रीजनल पार्टीज जो हैं वो हावी है माना, लेकिन सत्ता में नहीं आ पाएगी। चलिए ठीक है, लेकिन एक बात तो ये भी है कि जो इंडी गठबंधन जो बना हुआ है उस गठबंधन का संचालन ही नीतीश कुमार कर रहे हैं, और नीतीश कुमार के साथ हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव, और लालू यादव कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का नैरेटिव पकड़ा गया है इस बार 2024 में, उसको घिसकने नहीं देंगे। उसको तो खुद नहीं अपना पता है, उसको तो खुद ही उसका अपना स्टेटस क्या है। इस बारी लोकसभा में बेड़ागर पहले ही हो चुका है, कितने सीटें मिली है पिछली बारी सीटें कहाँ मिली है उसको, और अगले बारी भी नहीं मिलने वाली है उसको। एक भी लोकसभा के लायक वो है ही नहीं, किसी हालत में आगे आ जाइए थोड़ा सा, लोकसभा के लायक वो नहीं है, और उसको होना भी नहीं चाहिए। रीजनल पार्टी को कभी भी सेंट्रल वाले में नहीं देना चाहिए। अगर पब्लिक बेवकूफ़ी करेगी तो अपनी पब्लिक खुद अपना कब्र खुद खोदेगी, खुद खोदेगी, क्योंकि सेंट्रल के लायक नहीं है। आरजेडी कितने जगह है, कितने स्टेट में वो चुनाव लड़ रहे हैं, जब चुनाव ही नहीं लड़ते तो किस बात, वो जानबूझ के 4-5 सीट ले आएगी, फिर अपना दबदबा दिखाएगी, दादागिरी करेगी, हमको तो यही मंत्रालय चाहिए, यही चाहिए। पिछली बारी भी, पिछले जो UPA 1 और 2 में क्या खेल किया था, उसको रेल मिनिस्टर ही चाहिए। एक आपने जब पहली बार CM बना था वो, उसका अभी भी वीडियो है यूट्यूब और सब जगह बना था, लालू प्रसाद जब पहली बार CM बना था, और रियलिटी यही था, वो गरीब था, रियलिटी था नहीं, 85-86 नहीं, 90 के दशक में था। 90 के दशक में जब पहली बार वो CM बना था तो यही बोलता था वो गरीब है और उसके पास कुछ नहीं, वाकई कुछ नहीं था, ये बात सही है। लेकिन आज की डेट में उसके 7 पुश्तों को हिला नहीं पाएगा कोई। इतने पैसे कहाँ से आए पैसे, इतना तो कोई है कमा के तो थक जाएगा। फर्स्ट क्लास ऑफिसर, एक A ग्रेड का भी ऑफिसर है, वो भी नहीं कर सकता। क्या नहीं कर लिया उसने, कहाँ से किया, कहाँ से किया। अच्छा, जो अभी आपने कहा कि वो जातिगत जनगणना नहीं है, जातिगत सर्वे है, तो उस सर्वे से बिहार का विकास होगा या फिर विनाश हो जाएगा? विनाश तो नहीं होगा, विकास इसका क्या लेना देना, विकास होगा ना विनाश होगा, तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं, जैसा चल रहा है 500 करोड़ डूब गया। कौन सा 500 करोड़ जो खर्चा हुआ है, बस वो तो खर्चा तो किया है, तो क्या, जब सर्वे कराओगे तो जिससे सर्वे कराओगे पैसे तो देने पड़ेंगे, फालतू का पैसा बर्बादी और कुछ नहीं है। सर्वे जो आप करा रहे हो, सर्वे क्या होता है, दिखाने के लिए कि आप देखिए आपने OBC को क्या दे दिया बताओ, वही परसेंटेज, क्योंकि आरक्षण के फ्लैग लगे हुए हैं, फ्लैग लगे हुए, गिन लिया होगा। किस जाति से आते हैं आप? कुम्हार से आता हूँ। अब इनका जाति गिन लिया गया है तो इनको कोई फायदा नहीं होगा। क्या फायदा होगा, अब बता दीजिए, इनको जो काम करना है वही करना पड़ेगा। इनको क्या यस ऑफिसर बना देंगे, या क्लास 2 या C ग्रेड या D ग्रेड में भी भर्ती करेंगे, बता दें मुझे, कैसे देगा? जो क्या फायदा होगा सर? नहीं जो कमा रहे हो, हाँ वही, इसीलिए वो फायदा जो ऊपर उठ गया है ना OBC में भी या SC ST में, उसी को मिलता है। आपने देखे टीना ढाबी साक्षात उदाहरण है, जिसकी माँ बाप दोनों फर्स्ट क्लास ऑफिसर, उसको SC ST का UPSC में टॉप बन के उसको दिया गया। ये क्या है, वो क्या उसको जरूरत थी आरक्षण की? थी, जो कि माँ बाप खुद फर्स्ट क्लास ऑफिसर और ये भी फर्स्ट क्लास ऑफिसर, बताओ, उसको SC ST का लेके सीधे घुस आए।